हेलो एवरीवन, मैं नीतू। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र मुजफ्फ़रनगर हो गया है और मैं भी अब मुजफ्फ़रनगर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हैं और हमारे घर में अभी सामान वगैरह सब पैक हो रहा है। ठीक है, पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया है। ठीक है, जो भी मतलब हमारा सामान था, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो सब पैक हो गया है। ठीक है, अभी तो हम फैमिली के साथ ही रह रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की होम पोस्टिंग थी, लेकिन अब फिर से ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर हमें दूसरे सिटी में जाना है। इस सिटी को मैं पहली बार विज़िट करूँगी, मैं आज तक नहीं गई हूँ मुजफ्फ़रनगर। और ये जो भी सामान है, ठीक है, ये पैक होने के बाद हम आज ही के आज मतलब शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी एक रेंटेड फ्लैट में 10 डेज़ से रह रहे हैं और उसके बाद ये मुझे लेने आए हैं। इस ट्रक में सारा सामान अभी लोड होगा और अब हम निकल गए हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और क्योंकि बेबी छोटा है इसलिए मैं पीछे बेबी के साथ बैठती हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो हमेशा सो जाते हैं। और गाज़ियाबाद से ये जो जर्नी है ये सिर्फ 2 आवर्स की है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन इस 2 आवर्स की जर्नी में भी जब था मेरा बेटा सो गया था और वो ऐसे सोया था जैसे कि मैं सोफ़ा होंगी। ठीक है, तो मुझे भी उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कार में बैठना पड़ा। और जो रास्ता था मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं हुई, हम दिन के टाइम पे निकले थे। ठीक है, मतलब अराउंड ऐसे 2 या 3 के अराउंड निकले थे हम। और ये बिल्डिंग आ गई है जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ्लैट लिया है। ये मुजफ्फरनगर के सिटी का मतलब मेन सिटी में है ये। और काफ़ी मतलब डिसेंट फ्लैट लगा मुझे। हालांकि फ्लैट का जो रेंट है मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। मतलब मुझे लगा कि गाज़ियाबाद और मुजफ्फरनगर में या दिल्ली या यहाँ पे कुछ तो फ़र्क होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही रेंट था। आई थिंक उनको पता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रांसफ़र वाले ही आएंगे इस वजह से हो सकता है। ठीक है, और लेकिन हाँ ये था कि गेटेड सोसाइटी थी तो मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लगी। और ये लॉबी यहाँ पे सोसाइटी में मुझे लगता है कि हमारे फ्लोर में सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, वो हमारी है। ठीक है, बाकी सब जो है या तो उसमें काम चल रहा है या तो वो पोजीशन तो हो गया लेकिन कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। ये जो फ्लैट है मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ 10 डेज से रह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो सामान आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट ओनर है ये थोड़ा बहुत सामान उसी का ही है। और थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 डेज से ऑलरेडी रह रहे थे यहाँ पे तो थोड़ा बहुत टेबल चेयर वगैरह वो मेरे हस्बैंड ने बाई कर लिया था। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सामान आप देख सकते हो वो सब लैंडलॉर्ड का ही है। उन्होंने एक बेड भी दिया है। ठीक है, ये जो आप बेड देख सकते हैं साइड में, लेकिन ये बहुत पुराना है। अब मेरे हस्बैंड ने इसमें ऑलरेडी हाफ जो गद्दा ऐसे लेके गए थे तो वो डाल रखा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी ट्रक में भी सामान आ गया है तो सामान जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे शिफ्ट होगा। और मैंने सबसे पहले तो ये बेड जो है क्योंकि 2 BHK है तो और दोनों रूम में कनेक्टेड वॉशरूम है, एक कॉमन भी है और एक रूम की से भी कनेक्टेड है। ठीक है, बालकनी हर रूम में है, मतलब 2 रूम में है। और जो ड्राइंग एरिया आप देख सकते हो वहाँ पे भी बालकनी है तो वेंटिलेशन तो अच्छा है। ये वाला रूम जो है इसमें मैंने वो पुराना वाला बेड शिफ्ट करवा दिया। अब धीरे धीरे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ये पुराना वाला जो बेड है ये इस रूम से निकाल दिया है, दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। और इसके बदले जो है हमारा बेड जो है वो अब उन्होंने पूरा असेंबल किया। पैकर्स और मूवर्स का ये अच्छी बात है कि वो मतलब सामान लेके आते हैं और ऊपर से सामान लगाने पे भी पूरा हमारा साथ देते हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उनके पैकेजेस भी मुझे सही है। मतलब हाँ हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन फिर उस अकॉर्डिंग वो काम भी करते हैं। तो ये बेड लगने के बाद मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैंने बेबी को पकड़ रखा था और मोबाइल था मेरे हाथ में जिससे मैंने वीडियो बनाई, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बाकी सब काम कर रहे थे। और मैं एक बार रूम का मतलब सामान शिफ्ट होने के बाद मैं जो है पूरे
जगह का ऐसे वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड अभी तक वेट कर रहे हैं कि ये कब आएगी और कब ये मेरे साथ काम करेगी। लेकिन मैं अपने बेबी के सोने का वेट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वो बेबी उठाए तब तक कुछ काम करना मुश्किल है। हमने सबसे पहले जो था बेबी को बेड पे मतलब बेड रेडी करके टॉयज़ वॉयज़ रख के ताकि बेबी थोड़ा सा सेटल हो जाए, और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत खाना फीड वीड करके मैंने फिर उसको सुलाने की कोशिश की। वैसे भी बच्चे जो है जर्नी के बाद भी, सोने के बाद भी, इनफैक्ट जर्नी में सोने के बाद भी थोड़े से उनको फिर से नींद आ जाती है जल्दी, तो ये एक अच्छी बात थी। और सारा जो सामान है आप देख सकते हैं, वो पुराना वाला जो बेड है वो इस रूम में आ गया है। इसके लिए हमें एक और गद्दा लेना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये बेड भी कंप्लीट हो जाए और अगर कोई आता है तो उसको इस रूम में मुश्किल ना हो। और फाइनली अब जो मेरे बेबी है वो सो गया था, ठीक है, तो फिर मैंने अब काम शुरू किया। मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प की, एक्चुअली हम दोनों ने काम किया। मतलब एक्चुअली काफ़ी ऐसा काम था जैसे किचन का, जो मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि नहीं, वो सिर्फ मैं करूँगी, ठीक है, किचन में मुझे और किसी का कुछ भी काम करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड को एंटर भी नहीं करने देती हूँ। बहुत मुश्किल से अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें बुलाती हूँ, अदरवाइज़ किचन का सारा मैंने ही किया था। तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये मैंने इसमें लगा दिए हैं, ठीक है, जैसा अभी तो मैंने बस किसी तरह उसको मतलब डाल दिया है बस सारे बॉक्सेस को, ठीक है। उसको अच्छे से देखना क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो मैं बाद में देखूँगी, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये है ना कि सारा सामान हट जाए और किसी तरह लग जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें रख दी है, उस साइड मैंने दाल वगैरह ये सब रख दिया था, ठीक है। सारा सब जो सामान है वो मतलब किचन का स्पेस जो था ठीक था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना स्पेस तो था कि सारा सामान उसमें फिट आ गया। और मेरा अभी भी एक बॉक्स पूरा बचा हुआ है, ठीक है, जिसको मुझे लगाना है। और इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान लगाया कि इससे पहले कि मेरा बेटा फिर से उठ जाए और उसके बाद फिर से मैं कोई काम ना कर पाऊँ। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे यूटेंसिल्स, क्योंकि बॉक्सेस तो पहले ही रख दिए थे, तो यूटेंसिल्स लगाने में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बॉक्सेस लगाना ज़्यादा ईजी था, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद हम इसमें दूध उबाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो पाइप और रेगुलेटर ये सब से गैस कनेक्ट होना है। और ये मैंने किचन का सारा काम कर दिया, लेकिन ये सब करने के बाद भी किचन इतना गंदा हो रखा है अभी तक। लेकिन रात हो गई थी और मैं बहुत थक गई थी, तो हमने सोचा अब ये सारी चीज़ें हम कल सुबह करेंगे, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे हमने नॉनवेज ऑर्डर किया था, ठीक है, हम दोनों ही नॉन वेजिटेरियन है, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमें यहाँ का खाना, लेकिन है एक चीज़ है कि अच्छा मिल जाता है। तो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।